अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज ऑलमोस्ट नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेस की बात हो रही है। मतलब आप ये देखें कि चेक करें, वाह 88 की एवरेज है यार, 89 ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, 55, 57, 63, 56, वाह, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। और मैच को जितवाना बेसिकली देखे ना, जब केएल राहुल की कल पोस्ट मैच जो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उस पे वो ही सेड कि मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अभी एक चौका मारूंगा और फिर जो है मैं छक्का मारूंगा तो मेरी सेंचुरी भी हो जाएगी और इंडिया भी जीत जाएगा। चौके की नीयत से उन्होंने शॉट मारा और तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज का जो वीडियो है वो है समा टीवी का, जिसपे एंकर और शाहिद आफरीदी और यूसुफ योहाना विराट कोहली और केएल राहुल की बात कर रहे हैं कि कैसे वो कंसिस्टेंट है। ये जो वीडियो है ये तब का है जब ये वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई थी और इंडिया के जल्दी जल्दी में 2-3 विकेट निकल गए थे और डायरेक्टली केएल राहुल और विराट कोहली जो है वो ग्राउंड पर थे। उन्होंने खड़े रहकर अकेले दम पे कैसे मैच जितवाया, गेम के लिए उनका क्या डेडिकेशन है और ये मैच विनर कैसे बनते हैं, ये उस बारे में बात कर रहे। इसमें ये विराट कोहली का उदाहरण दे रहे। रियल मैच विनर जो है वो विराट कोहली आज की डेट में वो एक लिविंग लेजेंड है अभी, जिससे कि आप देख के सीख सकते हैं मेहनत कैसे करे और वो मेहनत जो है वो ग्राउंड पे कैसे क्या लेके आए। इस बारे में वो लोग बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों उनके टीम में कोई मैच विनर ज्यादा है नहीं, 1-2 को छोड़ के। तो वनडे में कम से कम आपके 5 या 6 प्लेयर्स ने परफॉर्म करना जरूरी है। जब 5 या 6 लोग परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट निकल के आता है। सिर्फ बाबर खेलेगा, रिजवान खेलेगा या फिर बॉलिंग में शाहीन शाह अच्छा करेगा या फिर रॉफ अच्छा करेगा, नसीम शाह आके 2 या 3 विकेट लेगा, उससे हार या जीत का फैसला नहीं होता। जब तुम एज अ ग्रुप एज अ टीम अच्छा खेलते हो तब तुम जीतते हो। तो ये वीडियो बहुत ही सुनने लायक है और ये मैं तभी लेके आने वाला था पर तब टाइम नहीं मिला। और ये आज पाकिस्तानी को वीडियो देखना भी जरूरी है क्योंकि आज जो है उनकी मैच है साउथ अफ्रीका के साथ में। अगर वो जीते तो वो है इस वर्ल्ड कप में जीवित, उनकी उम्मीदें जीवित है। वो अगर हार गई ये मैच तो पाकिस्तानी पब्लिक उनका जनाजा ही निकाल देगी अगर ये मैच हार गए तो चलिए फिर देखते ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो आपके पास रोज लेके आते हैं। तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैच जीत गए और एक्सप्रेशन बड़े, और मतलब जो विनिंग एक्सप्रेशन अगर पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है वो हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना आप सेलिब्रेट करते हैं, ये आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, गुड शॉट। ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं फास्ट बॉलर लगा हुआ है और सिर्फ टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहाँ पे। और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए हैं बट यस। तो वो ये वो टाइम है ना जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है, देसी जबान में कि फुटबॉल नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी था, लेकिन दूसरा ये कि इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, इसको कंटिन्यू खिलाते रहते थे। इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है ये बीच में एक बैट पे चल रहा है लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लाला, ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना जरूरी था, और जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं क्या बॉल टू बॉल पूरा मैच टीम पूरी बैठ के देखती है ताकि आप आगे जाके असेस कर सकें कंडीशंस को, सारी सूरत हाल देख सकेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आगे बढ़ना जाते हैं। बिल्कुल, लड़के देखते वहाँ क्या करेंगे, बाहर तो निकलते नहीं, होटल में कमरों में रहते हैं, या बना उनका अगर ट्रेनिंग सेशन होगा वो करके वापस कमरे में दोबारा अंदर पे टीवी के सामने बैठते हैं, देखते हैं क्या पिच कैसी चल रही है, सारे देखते हैं। हम जो भी होते थे हम सारे मैचेस देखते थे। बिल्कुल एक दूसरे के कमरे में बैठ जाते थे, 5-5 6-6 लड़के, खाना भी वहीं मंगवा लिया, गपशप भी हो गई, नमाजें भी हो गई, हर चीज हो गई। नहीं, और देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली ये लड़के जो है ये
पहली दफा इंडिया गए हैं, इन्होंने इंडिया के जो है मैचेस, हाँ ठीक है टीवी पे देखे मगर विद इन वहां रह के नहीं देखे। फिर इन सारी टीम्स के अगेंस्ट इन लड़कों ने खेलना है। सो ऑब्वियसली एक एक प्लेयर को आप मार्क, जितना एनालिस्ट बता दे ये करता है, ये करता है, मगर जब आप खुद देख के मैच में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त करंट फॉर्म क्या है लड़के की, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए हर प्लेयर वो अपना कोच खुद भी है, अगर देखा जाए एक कोच तो है ही, लेकिन इंसान अपना लीडर, हर प्लेयर जो है वो अपना लीडर है। तो जब तक हम अपनी आंखों से एक चीज नहीं देखेंगे तो हमें वो चीज जितना मर्जी बताई भी जाए तब तक हमें समझ नहीं आएगी। हाँ पूरा मैच बॉल बाय बॉल ना देखें, लेकिन इतने प्लेयर्स, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, बाबर, रिजवान, फकर, कि थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स भी अगर देख लें और अगर थोड़ा लाइव स्कोरिंग भी चलती रही तो आइडिया हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी होता है। सारों को एरम बनने की जरूरत नहीं कि पूरा दिन भी खेल रहे होंगे तो देखते रहे। विराट की बात की है नहीं, चले आपको भी पूरा दिन देख सकते हो खेलते हुए। पूरा दिन खेलते ही नहीं है लाला, खेलते ही नहीं, मैं तो ज्यादा टाइम ही नहीं लेता किसी का। लाला पॉज नहीं ना, आपको भी ना टाइम लेता हूँ ना देता हूँ ज्यादा। जब जिस वक्त यूसुफ हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि विकेट पे खड़े रहना, अपने गियर को शिफ्ट करना। विराट कोहली के आउट होने से पहले तक अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 121 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली इस पूरे टाइम फ्रेम में, जब 171 रन्स बनाए हैं इंडिया ने और जब विराट कोहली आउट हुए। सो 121 डॉट बॉल्स थी, जिसमें 89 सिंगल्स थे, जिसमें 10 जो है वो 2 दफा रनिंग की थी, 1 दफा 3 दफा रनिंग की थी एंड 13 चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं थे। अब आप ये देखें, इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी हैं, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़कर रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फोकस करने। ह्यूमिडिटी मेंशन कर लें सर, ह्यूमिडिटी कल वेदर कैसा था? इट वाज क्रेजी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और फील्स लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। इट वाज 78% ह्यूमिडिटी। क्लास प्लेयर जो होते हैं ना, वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। अगर कल 350 करना होता तो फिर इनके छक्के भी आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। तो इन दोनों ने ये कल साबित किया और दोनों फिट बहुत हैं। अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिम में। उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो आप सोचे किस लेवल की फिटनेस होगी। और देखें आप, वो लगता है अभी शुरू की उसने क्रिकेट, 14 साल हो गए खेलते हुए। उसकी जैसा फिजिक है और जिस तरह वो डाइव मार के एकदम खड़ा हो जाता है, अजीब फिटनेस है उसकी। और इतना बड़ा प्लेयर है, रन चेज में 88 की एवरेज आ रही है उसकी, 46 से 47 100 हैं। और इतनी क्रिकेट उसने खेल ली, इतना परफॉर्म कर दिया, लेकिन हंगर वैसे ही अभी तक उसके अंदर है। और दोनों ने, केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। जैसे आप कह रहे थे कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था तो उस पर बिलीव था। नेशन का बहुत फर्क है। वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते, जितने मर्जी इख्तलाफात नहीं, बट काम के लोगों को जज भी तो करते हैं ना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, काम के लोगों ने जज किया है। हाँ। हमारे यहाँ एबिलिटी की तो वो है ही नहीं ना, इधर एबिलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। ताल्लुकात और दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों को देखते हैं। और हम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्हें ऐसे फारिग किया है जैसे कि मेरा मकसद है इस मुल्क में फिर कोई पूछता भी नहीं, कोई कौम बात नहीं करती, मीडिया बात नहीं करता। इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई, उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, सब नीचे इस वजह से। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब तक जहां जिस डिपार्टमेंट में रहेगी, जाहिर सी बात है वहां प्रोग्रेशन इस तरह की नहीं होगी। मगर यस, कल एक ब्रिलियंट मुकाबला हुआ, मुकाबले से ज़्यादा एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की, जहां पे प्रेशर सिचुएशन में इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की रन चेस की। और वो कहते हैं ना कि जब इतनी मुश्किल शुरू में ही पड़ जाए कि आगे आने वाली मुश्किलात आसान हो जाए। सो यस, कल इतनी मुश्किल थी जो इंडिया ने